अगर मैं वक्त वापस ले सकता था तो बहुत सी चीजें बदल जाती ना। मेरा इलेक्शन लड़ना ना लड़ने का सवाल ही नहीं आता। हम बहुत और ज्यादा पीछे जाते, लड़ लिया। अब मुझे मौका मिला है यहाँ लोगों की खिदमत करने का, और मैं उस मौके का जो है पूरी तरह से इस्तेमाल करूंगा, एक मौका भी नहीं गवाऊंगा। और उसके बाद लोगों तक है ना, अगर वो मेरे काम को पसंद करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो मुझे दोबारा सबक सीखने का मौका मिलेगा। उमर साहब, मैं समय में गाज हूँ और मैं आपसे जिस तरह अभी तक हम लोग की बात करने सामने कई करेक्टेड सवाल पूछा। आमतौर पे पब्लिक में एक परसेप्शन चल रहा है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो सरकार की सारी पब्लिक को जो हेलो, ये सारी सिचुएशन जो सदर कश्मीर में चल रही है, आम लोगों का काम नहीं हुआ, आम लोगों का सुना नहीं जाता। जैसे बिकॉज ऑफ कि दिल्ली जो है वो उमर अब्दुल्ला से चाहती है तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे यहाँ पे किया जाए, और वही एक कारण है कि यहाँ पे ड्यूअल टाइप की सरकार चल रही है। सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी सदर करेगा और उसमें कुछ इशूज है जैसे स्टेट वापस नहीं की जा रही है, उसका भी कारण ये बताया जा रहा है, और बहुत से इशूज है। और फिर अगर आपके जो ब्यूरोक्रेट मिनिस्टर्स वगैरह है वो कहीं भी कहते हैं, जैसे सुंदर चौधरी साहब की जम्मू की दौरे की मिसाल दी जाती है कि गए वहाँ पे कोई था नहीं तो ऑर्डर्स निकाल के आधे घंटे में ब्यूरोक्रेसी में सारे ऑर्डर्स वापस भेजिए। उसके साथ साथ कल ही सकीना यतू जी का साउथ कश्मीर में जो कुछ भी आया हुआ उस चीज को लेकर कोर्ट किया जाता है। तो आम लोग में दिल्ली से क्या आया कि वो डीसी वर्सेस बाबा मुफ्ती बस में वो सब प्रेस रिलीज में हाँ, उसमें मैं ज्यादा इधर सब एग्जांपल कोर्ट नहीं की बात है, सब एग्जांपल्स रिपोर्ट की बात। तो मेरा एक सवाल ये है, क्या दिल्ली से आपको इस तरह का कोई प्रेशर है कि उनकी टर्म्स यानी भाजपा की टर्म्स एंड कंडीशन जानने के साथ घूम रहे हैं राजनीति बीजेपी या आप तो जरूर चाहेंगे ना, और आप तो जरूर चाहेंगे, और आपके जो खैर का है वो इस चीज को यहाँ बेचने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने दीजिए ना। मुझे 2 महीने और कुछ दिन, आप बैठे ना तो हो गया। मुझे 2 महीने और कुछ दिन हो गए यहाँ, ना हो प्राइम मिनिस्टर के तरफ से, ना होम मिनिस्टर के तरफ से, ना बीजेपी के किसी लीडर के तरफ से, ना राजभवन के तरफ से किसी तरह का भी कोई ऐसा दबाव आया है मेरे ऊपर या मेरे साथियों के ऊपर कि हम अपनी सोच में कोई बदलाव लाएं, या हम अपने अल्फाजों को तब्दील करें, या हम अपना मौक़िफ़ बदलें। पहले दिन से होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सबों ने मुझे एक ही चीज़ कहा कि ना ठीक है, अगर लोगों का फैसला कुछ और होता, हुकूमत बीजेपी की होती और आप अपोजिशन में होते, लेकिन लोगों ने अपना फैसला सुनाया, बीजेपी को ऑपोजिशन में बिठाया और आपको हुकूमत करने का मौका दिया। आपको कोई डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की जाएगी, आपकी हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश नहीं की जाएगी। जो ताउन हमने इससे पहले एलजी साहब को दिया था वही ताउन हम आपको देंगे। आप लोगों की खिदमत करिए। वी विल रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये वजीर आजम साहब के अल्फाज हैं, ये होम मिनिस्टर साहब के अल्फाज हैं। अब जो लोग ख्वाब में ये देखते हैं कि मेरे ऊपर दबाव है, मैं कल बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं एनडीए ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अब मैं अब क्या कर सकता हूँ। सर्दियों में वो हमाम में बैठ के अफवाहों को चलाने के अलावा और कुछ नहीं करते। मुझे काम करना है, मैं काम करूंगा, वो लोग अफवाहें फैलाएं। ऐसा कुछ नहीं है। जीएमसी में गई जम्मू, मुझसे पहले डिप्टी सीएम गए, जो हमने वहाँ डिसीजन लिए, डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया, वो ऑर्डर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुआ है। जहाँ तक साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर की बात है, हम सबसे पहले मुतमईन है, हमारी सरकार मुतमईन है कि हमने सबको अकाउंटेबल बनाया है। जो लोग काम नहीं करते हैं आज वो 8 ही बजे 9 ही बजे अपने ऑफिसों में पहुँच जाते हैं, और जो हम डिसीजन देते हैं वो डिसीजन बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए बाद में आके मुझसे कोई बताइए, बर्फबारी के बाद आपको कहीं मैं जानता हूँ ना, कुछ लोग चाहेंगे कि हमारे और अफसरों के बीच में एक तनाव रहे कि हालात जो है हम काम ना कर सकें, लेकिन अब मैंने इसलिए शुरू में ही कहा ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है,
लेकिन ऐसा नहीं है ना कि अफसर हमारी बात नहीं मानते या हमें काम नहीं करने देते, या हम यहाँ से एक ऑर्डर देते हैं अफसर दूसरा ऑर्डर दे देता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मिलके हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन हो रहा है।